मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सारों के साथ, जितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं सारों के साथ, कि टीम को इस टाइम सपोर्ट करें। उनको ये कहें कि तुम जो जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौम से दरख्वास्त है कि टीम को 1 महीना दें, टीम जीत कर आएगी। टीम में एक मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी की लंदन में गुफ्तगू। वर्ल्ड कप तक टीम पर तनकीद न करने की दरख्वास्त कर दी। उम्मीद जाहिर की कि 4 हफ्ते बाद टीम फाइनल में होगी। उस वक्त तक टीम का साथ दें। टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए कल लंदन पहुंची थी। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। बाबर आजम ने कहा कि जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। पार्टी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट को ख़त। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की हिदायत पर लिखे ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया और अजाला भी किया। आइए ईमानदार बने और खुलेपन के जज्बे के साथ माजी की गलतियों को तस्लीम करें। आइए हम आबादकारों के नस्ली बर्तरी के दहाने से पीछे हटें। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। पंजाब के बाज़ इलाकों, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चक्कर चलने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरबूर, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो 50, सक्खर, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला 49, सकरन, पडीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान 48, कसूर, भक्कर और झंग में 47, लाहौर, जहलम 46, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल 45, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर 42, मुजफ्फराबाद 40, कोयटा 34 और गिलगित 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां साल जून से अगस्त तक बेशतर मकामात पर मामूल और मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ पिघलने का अमल तेज़ होगा। ज़ायद बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी BTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत की है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर PTI वकील का हमला, गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खावर मानिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी, तोड़फोड़ की। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन उठ कर चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया कि खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया। इद्दत में निकाह केस पर अपीलों का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं।
PTI का खबर मानिका पर अदालत में फहश गुफ्तगू करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान PTI ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत दरख्वास्त गुजार आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खबर मानिका ने इतनी गैर अखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती। मनसूबाबंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले कि खबर मानिका ने फहश और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कमल शोजर बोली कि खबर मानिका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे, अदालत खामोश रही। PTI के सेनेटर अली जफर ने खबर मानिका पर तशद्दुद करने वाले वकील का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत खबर मानिका पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि हमलावर वकील का पता लगाया जाए कि वो कौन है। उस वकील का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अली जफर के मुतालबे की हिमायत कर दी। बानी PTI बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत अडियाला जेल में कैद तमाम कैदियों को गर्मी में ठंडा पानी देने के लिए वाटर चिलर्स नस्ब कर दिए गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक हीट वेव के बायस कैदियों की बैरक्स में एग्जॉस्ट पंखे भी लगा दिए गए। बानी PTI को पहले ही से एयर कूलर फराहम किया जा चुका। तमाम कैदियों को एयर कूलर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। तमाम कैदियों के कमरों में पंखों की मुरम्मत भी कर दी गई है। अडियाला जेल में हीट स्ट्रोक यूनिट भी कायम कर दिया गया। 24 घंटे डॉक्टर दस्तयाब होगा। कैदियों को दिन में 2 मरतबा नमकीन लस्सी और लेमन वाटर भी फराहम किया जाएगा। हाल ही में एक्स के ऊपर जो एक ट्वीट की गई बानी है PTI ने, और उसके साथ साथ अब उससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा रहा है। आपका मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज़ किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा। इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि यह हुकूमत लेके आएगी, खा वो बानी PTI हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं। तर्जुमान वराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील ने कहा है कि ऐसे नासिर जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ एजेंडा चलाए हुए हैं, हुकूमत उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस करेगी, ख्वाह वो बानी PTI हों या सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। आज हुकूमत बावर कराती है कि ऐसे नासिर को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी PTI का बयान और तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा हैं। उनका लीडर जेल में मजे से साइकिल चला रहा है, देसी मुर्गियां खा रहा है। तर्जुमान बाहर आकर उसकी मजलूमियत के ड्रामे करते हैं। जब ये लोग नौमई करेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से अगवा शायर और सहाफ़ी अहमद फराद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फराद की अहल खाना से मुलाकात भी करा दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहमद फराद आज़ाद कश्मीर में हैं। बतौर अदालती मुआवन आइनी मामूर पर मुआवनत की है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी रावलपिंडी से लापता शायर अहमद फराद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक अहमद फराद को पुलिस नाके से गुजरते हुए शनाख्ती दस्तावेज ना होने और अपनी शनाख्त ना बताने पर गिरफ्तार करके थाना धीर कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। अहमद फराद के खिलाफ थाना सिटी में इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज है। बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अहमद फराद को मुजफ्फराबाद पुलिस ने तहवील में लेकर मकामी अदालत से 4 रोज़ का रिमांड ले लिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सवालनामा भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखा है।
मुल्क से चीनी बैरून मुल्क भेजने के लिए राह हमवार होने लगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तफाक हो गया। चीनी बरामद करने का फैसला हुकूमत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुगर मिल मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। मिल मालिकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त मांगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में नए क्रशिंग सीजन में चीनी के मजमूई स्टॉक का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म चीनी बरामद करने के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मिल मालिकान के सामने शर्त रखेगी कि चीनी बरामद करनी है तो मुल्क के अंदर चीनी की कीमत मुस्तहकम रहनी चाहिए। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मतवक्के। 1 किलो LPG भी सस्ती हो गई। 1 किलो LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये हो गई। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हिरासत में लिए 6 अफराद को रिहा कर दिया गया। PTI तर्जुमान रऊफ हसन हमला केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे थे। ख्वाजा सराओं ने ब्लैक रंग की मेहरान गाड़ी इस्तेमाल की। गाड़ी के हरूफ मध्यम होने के बायस डाटा न मिल सका। हमला आवरों के हवाले से नादरा रिपोर्ट का इंतजार है। ज़्यादा मेकअप के बायस चेहरे की शनाख्त के इम्कानात भी कम है। वाशक के इलाके कलगली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा। 29 मुसाफिर जम भाग 25 जख्मी। हादसे के 11 जख्मी कोयटा पहुंचा दिए गए। CMH में दाखिल 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेबिस हुक्काम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से आया। कोयटा में मगरबी बाईपास बरवरी पर चलते ट्रक में आग भड़क उठी। ड्राइवर बहादुरी दिखाते हुए जलते ट्रक को आबादी से दूर ले गया। हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। मेगा गंदम स्कैंडल 2024 में बास्को के 3 मुलाजमीन ने अबूरी जमानतें करवा ली। FIA ने तीनों की अबूरी जमानतें 11 जून तक मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। FIA सेंट्रल कोर्ट के जज तनवीर शेख ने आइंदा समात पर FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वादी सोन जंगलात में खौफनाक आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की आग बुझाने के लिए PDMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। कहा कि वादी सोन के जंगलात कौमी असासा हैं। आग बुझाने के मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मरीम नवाज और सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का आग के दौरान शहीद चौकीदार को खिराज अक़ीदत। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना तौर पर गैर मयारी नूडल्स खाने से 2 बच्चे जम भाग। दोनों बहन भाई हैं, जिनमें 11 साल की मरीम और 9 साल का राफिज शामिल हैं। बच्चों की मां का कहना है कि उन्होंने बागबानपुरा बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे थे। घर में बच्चों को नूडल्स बनाकर दिए तो दोनों की हालत गैर हो गई। बच्चों ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। वालिदैन का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची के इलाके गुलशन में मार अफगानी कैंप के करीब मुबैना तौर पर मुजर सेहत अशिया खाने से 11 साल का बच्चा जम भाग। वालिदैन के मुताबिक बच्चे ने ठेले से दाल खाई और फिर कोल्ड ड्रिंक पीने से इंतकाल कर गया। ठेले वाले को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब कुर्बानी का बैल गुज्जर नाले में गिर गया। 2 घंटे की कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से बैल को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की लंगमरवत में कार्रवाई। कालदम DDP टीपू गुल ग्रुप के 2 अहम दहशतगर्द हलाक हो गए। असलाह बरामद। CDD के मुताबिक दहशतगर्द तनवीर अली उर्फ यासिर और फुरकान उर्फ नोटी लकी मरवत के रिहायशी थे। हलाक दहशतगर्द बम धमाकों, पुलिस टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मतलूब थे।
लाहौर में 2 घरेलू नौकरानियां गिरफ्तार, दर्जनों नाजेबा वीडियोस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घरेलू नौकरानियां छुपकर अहले खाना की नाजेबा वीडियोस बनाती थीं, बाद में फैमिली को हिरासत किया जाता था। पुलिस के मुताबिक गैंग को घरेलू नौकरानियां फराहम करने वाली एक एजेंसी चला रही है। एजेंसी का मालिक फरार हो गया, तलाश जारी। MKM पाकिस्तान के वफ्द की आज दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक MKM वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत कराची के मसाइल पर बात मुतवक्के। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। टैक्स कुशवारे जमा कराने पर 7,167 अफराद की मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इन अफराद की सिम्स बतदरीज बंद करने का फैसला हुआ था। सिंध हुकूमत का छठा सजावल और बदीन में ड्रेन और जंगलात बहाली मंसूबा शुरू करने का फैसला। मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक सिंध हुकूमत को $18 करोड़ कर्ज देगा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से मुलाकात। जाम खान शोरो ने कहा कि साहिली इलाकों के लोगों के लिए रोजगार और पायदार माशी तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में स्कूल जलाने में टीचर के मुलव्विस होने का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाखमार में गर्ल्स मॉडल स्कूल को मंगल को आग लगाई गई थी। FIR के मुताबिक 5 मुलजिमान ने रात को स्कूल में दाखिल होकर कमरों में आग लगाई। स्कूल टीचर की मां पर तालिबात को हिरासत करने और खौफ फैलाने के लिए आग लगाई गई। और सिंध की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का वज़ीर आज़म को खत। जामियात को वफाकी हुकूमत की ग्रांट रोकने पर शदीद तशवीश का इजहार। लिखा कि पहले से तयशुदा फंड्स भी मुंजमद हैं, जामियात की ग्रांट बहाल की जाए और इसमें इजाफा भी किया जाए। गवर्नर कामरान टिसोरी का सिंध मदरसतुल इस्लाम में IT लैब बनाने का ऐलान। कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। बोले जर्नल नासिर मुनीर को सलाम पेश करता हूँ। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत दी। हमें आज मुआशी बहरान भी ठीक करना है। अरब ममालिक से भरपूर सरमायाकारी आ रही है। बोले कायदे आज़म की सिंध मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल करना मेरे लिए एजाज़ है। सिंध हाईकोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। हुक्मनामे में कहा गया है कि पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर 6 जून तक जवाब जमा कराएं। अदालत का पैमरा को दरखास्त गुजारों और TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा कि रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। सदर बाइडन का रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इशारा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन को तशवीश है कि आया रूस के हमलों को यूक्रेन पसपा कर सकता है या नहीं। अमरीका का रूस को टेक्नोलॉजी की मुबैना फराहमी पर बीजिंग के खिलाफ इक़दाम पर भी गौर। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के निहत्ते मफलूकुल हाल फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। जबालिया और दीरुल बला में भी बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर ने गज़ा जंग पूरा साल जारी रहने का कह दिया। इसराइली पार्लियामेंट की फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ की इब्तदाई मंजूरी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मगरब की खामोशी पर तुर्क सदर की कड़ी तनकीद। मगरबी रहनुमाओं को इसराइली बर्बरियत में साथी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अलजायर ने गज़ा जंग बंदी और रफ़ा हमले रुकवाने के लिए अपनी करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया।
रफा में इतवार की शब इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम से मिलने वाले गोला बारूद के बाक़ियात अमरीकी साख्ता GBU-39 के थे। इस बम की शनाख्त मलबे में पाए जाने वाले अनासर की बदौलत हुई। बम के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज़ से भी शनाख्त किया गया। नंबरों की सीरीज़ अमरीकी रियासत कोलोराडो की इस्लाह कंपनी को दिए गए कोड की है। इतवार की शब रफा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमा कैंप पर इसराइली बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। भूखे प्यास से फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबिस सितारे भी फट पड़े। सोशल मीडिया पर अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास ने कहा कि दुनिया जहन्नुम बन रही है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। अदाकारा यमुना जैदी का लोगों से फ़लस्तीन के लिए खड़े होने का मुतालबा। उमैर जायसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और निमल खावर की भी जानिब से शदीद दुख का इजहार। शुमाली कोरिया ने कम फासले के 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। प्योंगयांग के सोनान एरिया से फायर किए गए मिसाइल 217 मील दूर समंदर में गिरे। ईरान के सदर रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तकरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवार काकड़, मेयर लंदन सादिक खान समेत अहम शख्सियात और कम्युनिटी की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान बोले कि बाबर मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो रोल मॉडल है, आज अच्छा मुकाबला होगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उम्मीद जाहिर की कि टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ बराबर कर देगी। फैंस की खिलाड़ियों के साथ सेल्फियाँ। पाकिस्तान की टॉप खातून कोहपेमा नायला कयानी के लिए एक और एजाज़। वफाकी हुकूमत ने नायला कयानी को लड़कियों की तालीम के लिए खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। नायला कयानी 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। नायला कयानी का कहना है कि ख़वातीन की तालीम के लिए खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर होना एजाज़ है। तरक्की के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। और दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना कराची पहुंच गया। MSC एना की आमद पर तकरीब आज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर हो गई। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। जहाज़ में 20 फुट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है।